गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.3 7th क्लास का 6, 7 एंड 8 सम। ओके, फर्स्ट 5 सम मैंने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो उसके लिए आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। 6 सम की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour। ठीक है, एक रूम का टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो प्रत्येक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। What will be the room temperature 10 hours after the process begin? तो वो पूछ रहे हैं कि रूम का टेम्परेचर 10 घंटे बाद कितना होगा और हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस वो लोवर्ड कम हो रहा है और रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको डेफिनेशन दी गई है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले रूम का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर टी से हम इसको टेम्परेचर को टेम्परेचर मैंने फुल फॉर्म लिख दी, आप टी भी लिख सकते हो। तो रूम टेम्परेचर आपका कितना दे रखा है इसमें 40 डिग्री सेल्सियस और एक घंटे में कितना कम हो रहा है आफ्टर या फिर इन 1 आवर, इन 1 आवर रूम टेम्परेचर लोवर्ड बाय, एक घंटे में कितना कम हो रहा है ये आपको लाइन डेफिनेशन में मिल जाएगी। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बना सकते हो, या टेम्परेचर लोवर्ड बाय ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इन 1 आवर रूम टेम्परेचर लोवर्ड बाय ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना कम हो रहा है एक घंटे में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, ये आपको बुक में दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। अगर एक घंटे में इतना कम हो रहा है तो आपको कितने घंटे का बताना है, 10 घंटे का पूछा है ना कि 10 घंटे बाद क्या होगा। तो पहले तो 10 घंटे बाद देख लेते हैं कितना कम होगा। आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर लोवर्ड बाय। ठीक है, यहाँ पे आप आफ्टर लगा के ऊपर वाली स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। 10 आवर, पहले 1 का हमने देखा, अब 10 का देख लेते हैं। तो कितना कम हुआ होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 को आप 5 से गुना करोगे तो इसका मतलब है अगले 10 घंटों में 50 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर कम हुआ है। किसमें से कम हुआ है, टोटल आपका कितना दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आफ्टर 10 आवर्स रूम टेम्परेचर, अब लोअर बाय नहीं लिखना, अब लिखना है कितना होगा, विल बी या रूम टेम्परेचर इज। ठीक है, ये स्टेटमेंट लगानी है आपको। और आपको अब क्या करना है, रूम का टेम्परेचर जो हमें दे रखा है और कम होने के बाद जो हमारा टेम्परेचर आया है उसको इसमें से माइनस, लोअर यानी कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसमें माइनस का निशान शो करते हैं। ठीक है, बढ़ रहा होता, इंक्रीज होता तो हम प्लस का निशान शो करते। तो 40 माइनस 50 ये आपका टेम्परेचर आएगा। अब आप सोचोगे 40 में से 50 माइनस, वैसे नहीं होते लेकिन अलजेब्रा में होते हैं। अलजेब्रा में आपका माइनस का 10 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से आपका आंसर माइनस कैसे आया, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस में दे रखी है। और जब आप 50 में से 40 माइनस करोगे, देखने में ये लग रहा है कि आप 40 में से 50 माइनस कर रहे हो, लेकिन करना तो 50 में से 40 माइनस है, लेकिन वो आपको माइनस में शो करना है। ठीक है, तो 10 घंटे बाद आपका रूम का टेम्परेचर कितना हुआ, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर आपको दे रखा था और क्या दे रखा था, एक घंटे में 5 डिग्री वो कम हो रहा है। तो जब आपने 10 को 5 से गुना किया तो आपका 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो 10 घंटे बाद क्या होगा, आपने
टेम्परेचर 10 घंटे पहले का और बाद का माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ गया। ये आपका 6th सम कंप्लीट हुआ। इसके बाद 7th क्वेश्चन डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। ठीक है, तो आपको कोई एक टेस्ट दिया गया है, उसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 10। ओके, तो 10 में से जो 5 मार्क्स है वो सही के लिए दिए गए हैं और माइनस के 2 मार्किंग किस लिए है? गलत क्वेश्चंस के लिए। और 0 क्वेश्चन जो किए नहीं उनके लिए 0 मार्क्स लगे हैं। तो आपको अब ये बताना है, फर्स्ट पार्ट है मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन, रेशमा, हिना, ये 3 नाम दे रखे हैं, इनके आपको स्कोर बताने हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट किसका है? मोहन का। मोहन गेट स्कोर। तो मोहन का स्कोर कैसे निकलेगा? देखो, 4 करेक्ट, उसने ठीक कितने किए हैं? 4 सवाल सही किए हैं और प्रत्येक करेक्ट के लिए हमें मार्क्स कितने मिल रहे हैं बेटा? 5 मार्क्स मिलते हैं। तो यानी कि आपको 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। ठीक है, और जो सही क्वेश्चन है और जो गलत क्वेश्चन है दोनों का टोटल आएगा ना फिर, कि उसने गलत किसने किए और सही कितने किए, फिर उसमें से वो माइनस करके उसका स्कोर आ जाएगा। तो ये उसके सही मार्क्स हैं। 4 क्वेश्चन सही किए हैं तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो 4 5 20 आ गया। अब गलत भी देखने हैं उसने कितने किए हैं। 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 उसने गलत किए हैं बेटा। तो 6 गलत किए हैं, 6 -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 2 जा 12, माइनस का 12 आया। ठीक है, अब प्लस माइनस शॉर्ट करेंगे, माइनस में चेंज हो जाएगा, या आप ये लाइन स्किप करके सीधा ही आंसर लिख सकते हैं कि 20 में से 12 माइनस किए, आपका आंसर कितना आया? मोहन का स्कोर कितना आया? 8 आया बेटा। ठीक है, अब ऐसे ही हमने रेशमा का निकालना है। रेशमा गेट स्कोर। तो अब पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर। अब रेशमा ने, मोहन ने 4 करेक्ट किए थे, अब रेशमा ने 5 करेक्ट किए हैं, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस में गलत किसने किए हैं? रेशमा ने। 5 इनकरेक्ट। ठीक है, अब 6, मोहन ने 6 किए थे, रेशमा ने 5 किए, तो 6 की जगह पे 5 आ गया। मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि -2 गलत के लिए है। तो 5 को 5 से करोगे, यहां से 25 आया। 5 2 जा 10, मैं डायरेक्ट यहां से 5 2 जा 10 आ गया। देखिए, तो यहां से आपका प्लस माइनस माइनस में चेंज होगा, या आप डायरेक्ट इसको माइनस करके लिख सकते हो, क्योंकि अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्लस माइनस माइनस होता है। और जब आप 25 में से 10 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 15। तो रेशमा का स्कोर कितना आया बेटा? आपका 15। ठीक है, इसके अलावा हिना का भी पूछ रखा है। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है हिना का। तो हिना गेट स्कोर। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। हिना ने किए 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, और उसने टोटल कितने किए? 7 क्वेश्चन, क्योंकि 2 सही कर दिए और 5 गलत किए उसने, तो टोटल 7 ही हो गए। तो उसी तरीके से करना है बिल्कुल। 2 करेक्ट आंसर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस में इनकरेक्ट किसने किए हैं? 5 इनकरेक्ट किए हैं उसने। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? -2 से
ठीक है। 2 5 ज़ा 10 प्लस 5 2 ज़ा -10 एंड 10 -10 इज इक्वल टू 0 आंसर। तो रेशमा का तो स्कोर 0 आ गया क्योंकि उसने 2 सही किए हैं, तो 2 के 5 मार्क्स के हिसाब से 10 बने, लेकिन उसने गलत 5 कर दिए, वहां से भी आपका 10 आया, तो 10 में से 10 गई, उसका 0 मार्क्स आया। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न था। मोहन के स्कोर हमने कैसे निकाला, जितने भी उसने सही किए हैं उसको सही के लिए जो मार्क्स दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। और जितने उसने गलत किए हैं क्वेश्चन, उसको -2 से, क्योंकि आपका दे रखा है तो -2 से किया, यहाँ से 12 आ गया बेटा। यहाँ से माइनस करके मोहन का स्कोर कितना आया, 8। इसी तरीके से रेशमा का स्कोर है 5 उसने करेक्ट किए, तो करेक्ट किए कितने थे, 5, तो 5 5 25 आ गया। यहाँ से 5 उसने गलत किए हैं, तो 5 -2 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 10 आ गया, 25 में से 10 माइनस किया, आपका 15 आया। इसके बाद हिना का स्कोर कैसे निकला, उसने 2 सही किए थे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10, और गलत कितने किए थे हिना ने, क्वेश्चन 5 गलत किए थे, तो गलत के लिए 5 माइनस का 2 था, तो 5 को -2 से किया, माइनस का 10 आ गया, और जब हमने 10 में से 10 माइनस किया तो आपका आंसर कितना आया, 0। तो मोहन का स्कोर आया 8, रेशमा का स्कोर आया 5 एंड हिना स्कोर इज 0 आंसर। ये आपका 7th क्वेश्चन बनता था, सॉरी। अब इसका 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन की डेफिनेशन है, a cement company earns a profit of 8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of a grey cement sold। तो इसमें ए पार्ट है, द कंपनी सेल 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, देख लेते हैं कितने पार्ट हैं इसके। बी, ए पार्ट सॉर्ट आउट करते हैं पहले। तो कंपनी ने कितने ₹8 पर बैग के हिसाब से व्हाइट सीमेंट सोल्ड किया, ठीक है, और उस पे उसे कितना मिला, उसने कितने बेचे, 3,000 बैग बेचे। तो स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 तरह के बैग्स हैं, एक व्हाइट है एक ग्रे है। पहले व्हाइट का निकाल लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलता है, और फिर ग्रे वाले सीमेंट का निकाल लेते हैं। तो कंपनी सोल्ड व्हाइट सीमेंट बैग, या बोरी भी लिख सकते हो, सैक्स भी लिख सकते हो, SACS, ठीक है। तो ये आपके व्हाइट सीमेंट के बैग कितने थे, 3,000 बैग, ओके। और तो अगर 3,000 बैग थे, तो एक बैग पर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑफ पर बैग कितना हुआ, ₹8, ठीक है। एक बैग पर 8 रुपए हुए हैं, तो 3,000 बैग पर कितने होंगे, प्रॉफिट ऑफ 3,000 बैग इक्वल टू 8 को आप 3,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3,000 इक्वल टू कितना आएगा, 8 3 24, 8 24,000 रुपीज आया। ठीक है, एक बैग का मूल्य हमें दे रखा है,
हमने यहाँ से 3 बैग का मूल्य निकाल लिया, तो यहाँ से आपका 24,000 रुपीज आ गया। अब वो कहता है कि 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। तो उसने सीमेंट के बैग कितने बेचे? ठीक है, 5,000 बेचे हैं और एक बैग पर उसको 5 रुपए का लॉस हुआ है। ओके, ये ग्रे सीमेंट का है, ग्रे सीमेंट का भी निकाल लेते हैं। ग्रे सीमेंट के बैग कितने हैं? ग्रे सीमेंट बैग, जैसे हमने व्हाइट का निकाला वैसे ही ग्रे का निकालते हैं। ग्रे कितने हैं? 5,000 बैग। ठीक है, और लॉस हानि है उसे ग्रे सीमेंट बैग पर, तो आप क्या लिखोगे? लॉस ऑफ पर बैग, ऐसे ही बना लेते हैं डेफिनेशन जैसे ऊपर वाले की बनाई है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉस सफर्ड बाय कंपनी, जैसा आपका स्टेटमेंट आपको ठीक लगे। तो एक बैग पर कितनी उसको हानि हुई है? 5 रुपीज 5, या फिर 5 पहले लिखो, रुपीज बाद में लिखो। तो आपको लॉस ऑफ कितने बैग बेचे हैं उसने? 5,000। तो उसी तरीके से जैसे हमने प्रॉफिट निकाला था मल्टीप्लाई करके, 5 मल्टीप्लाई बाय 5,000 इज इक्वल टू 5 5 25,000। ये आपका ग्रे सीमेंट बैग का लॉस निकल के आया। अब उसने बी पार्ट में क्या पूछा है? उसने कहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग it must sell to have either profit not loss if the number of gray bags sold is 6,400। ठीक है, तो पहले तो इसका हम लॉस देख लेते हैं कि कंपनी को कितना हुआ। लॉस ऑफ कंपनी लिख देते हैं, कंपनी कितना हुआ है। ये उसने व्हाइट सीमेंट पे कितने हुए हैं? 24,000, और इसमें से हमने 25,000 माइनस कर दिया, तो हमारा लॉस कितना आया? 1,000 रुपीज का। ठीक है, ये हमारा लॉस हुआ है। आगे उसने क्या पूछा है कि कंपनी ने अगर 6400 बैग बेचे हैं, बैग सोल्ड बाय कंपनी, तो कितने बैग बेचे हैं? 6,400 बैग। तो आपको निकालना क्या है? कंपनी सफर्ड लॉस आफ्टर सेलिंग ग्रे बैग्स, तो कंपनी को कितना नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये निकालना है। ये आपको सेकंड बी पार्ट में पूछा गया है। और फिर आपको व्हाइट बैग भी निकालने हैं कि व्हाइट बैग कितने थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल बैग कितना होगा। बैग सोल्ड बाय 6,400, तो लॉस कितना हुआ? कितने बैग बेचे थे? ग्रे सीमेंट के ऊपर हानि हुई है हमें, तो हानि पर बैग की कितनी थी? 5 रुपीज थी। तो अगेन उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आएगा? 0 0 0 5 6 5 4 20 5 6 30 एंड 2 32। ये आपका लॉस आ गया क्योंकि टोटल बैग उसने इतने बेचे थे। अब आपको निकालना क्या है? व्हाइट बैग कितने थे। ठीक है, व्हाइट बैग, नंबर ऑफ व्हाइट बैग, नंबर ऑफ व्हाइट बैग इज इक्वल टू
इसको आप किससे डिवाइड करोगे, जितने हमारा वाइट पर बैग का ये दे रखा है इससे, ठीक है। 32,000 बाय 8, तो यहां से कितना आया बेटा आपका 4,000। वाइट बैग आपके कितने थे 4,000 बैग उन्होंने वाइट सीमेंट के बेचे हैं, वाइट सीमेंट बैग बेचे हैं। 4,000 ग्रे के बेचे हैं, ये उन्होंने दे रखा था। यहां से तो हमने लॉस निकाल लिया 5 रुपीज के हिसाब से। और यहां से देखिए स्टार्टिंग से एक बार फिर से बता देती हूँ कि कंपनी ने जितने बैग बेचे 3,000, एक बैग के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा था 8, तो 3,000 पर कितना हुआ हमें 24,000। इसी तरह से गैर सीमेंट बैग 5,000 थे, एक बैग के ऊपर हानि हो रही थी 5 रुपए, तो 5,000 के ऊपर हमें 25,000 हानि हुई। तो टोटल हानि हमें कितनी हुई, टोटल लॉस ऑफ कंपनी कितना हुआ 24,000 में से आपने 25,000 माइनस कर दिया, माइनस का 1,000 आपको हानि हो गई, ठीक है। अब साथ बी पार्ट में उसने क्या पूछा था, ये आपका बी पार्ट बनता है यहां से कि उन्होंने कंपनी वालों ने ग्रे सीमेंट के 6400 बैग बेचे हैं, तो आपको अब यहां से हानि निकालनी है, ठीक है, ग्रे बैग वाली हानि। अब क्योंकि ये तो हमें उसके ऊपर पता चल रहा है जब हमने उसे व्हाइट सीमेंट निकाल दी उसमें से, तब हमें माइनस का 1,000 हुआ। तो 6400 बोरियों पर हमें कितनी हानि होगी, तो 6400 को हमने 5 से गुना कर दिया 32,000 आया। और व्हाइट सीमेंट बैग हमारा कैसे निकलेगा, 32,000 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो आपका 4,000 व्हाइट सीमेंट बैग आंसर निकल आया। ये आपका 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। तो ए पार्ट देखिए, इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। कैसे, ये माइनस का 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई में ब्लैंक आपको दे रखा है और आपको इक्वल टू में दे रखा है 27। तो इसका आइडिया आप लगा सकते हो, आपको 27 का एक डिजिट दे रखा है, दूसरा निकालना है। तो 3 9 कितने होते हैं 27 होता है, तो यहाँ से क्लियर हो। बट ये प्लस का है, तो आपको एक प्लस का है, दूसरा भी माइनस का, एक माइनस का दे रखा, दूसरा भी माइनस का, माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव इंटीजर में आ जाते हैं, यानी कि प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, माइनस का 9, ठीक है। इजी है बिल्कुल स्टेटमेंट। एंड 5 मल्टीप्लाई बाय, ये आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है, तो इसको ट्रू बनाना है। यहाँ पे हमें दे रखा है माइनस का 35, ठीक है। अब 5 की टेबल में कौन से नंबर पे आएगा 35, ये आपको पता ही है। 5 7 जा 35। अब ये वाली प्लस की है तो एक संख्या माइनस की होनी चाहिए, तभी हमारा माइनस में आंसर आएगा, तो आपको माइनस का 7 लेना पड़ेगा। तो 5 7 जा आपका कितना हुआ 35, ठीक है। सी पार्ट है, यहाँ पे ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय -8 एंड इक्वल टू में 56, माइनस का 56। तो एक संख्या माइनस में दे रखी है, दूसरी हम प्लस की ले लेते हैं। तो 7 8 जा कितने होते हैं 56, ठीक है। अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद नहीं होती, आप इस संख्या को इससे डिवाइड करके देख सकते हैं। वैसे तो आपको टेबल आती होगी। 7 8 जा 56, एक संख्या माइनस में ले ली क्योंकि आंसर हमारा माइनस में है। ये हमें माइनस में दे रखी थी, तो आंसर वाली हमने प्लस में ली। अब इसी का डी पार्ट एंड लास्ट पार्ट, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12 इक्वल टू कितना दे रखा है, इक्वल टू में 132, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या आएगा कि आपका यहाँ पे 132 आए, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 12 को जब करोगे 12 1 जा 12, यहाँ से 1 बचेगा, 12 1 जा 12, यानी कि आपको माइनस का 11 यहाँ पे लेना पड़ेगा। माइनस से माइनस कट के यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है, प्लस में आंसर आएगा। तो जब आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 132। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का 9th क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट के थ्रू था। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए।
चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।